हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और राजस्थान पीटीआई के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आपको चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसको आत्महत्या की थैली भी कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके पेपर 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जितने भी आज क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, क्योंकि बायोलॉजी से रिलेट करते हैं क्वेश्चन, आपके फिजिकल एजुकेशन में सिलेबस है, तो इसलिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इनको विशेष ध्यान रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया, लैबिरिंथ, लाइसोसोम या फिर हाइड्रा, आत्महत्या की थैली की अगर बात की जाए, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है यूपी पीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और साथ में आपको जो सुपर टेट होता है, सी टेट होता है, यूपी टेट होता है, जो भी राजस्थान या अन्य स्टेट्स में एग्जाम्स होते हैं, क्वेश्चन आया हुआ है। राइट आंसर जो हो जाएगा सी ऑप्शन के साथ में रिलेट करता है, सी उत्तर सही हो जाएगा। फिजिकल एजुकेशन में भी पूछा जा सकता है और आता भी है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसको शक्ति ग्रह कहा जाता है, किसको पावर हाउस कहा जाता है, यह बताना है आपको। कोशिका द्रव्य को कहा जाता है, प्लाज्मा झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर इनमें से सभी। आज की जो सीरीज बहुत आसान है, मैक्सिमम लोगों के 19, 20, 18 क्वेश्चन सही होने चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनके 20/20 मार्क्स आज प्राप्त करेंगे, सही होंगे क्वेश्चंस। तो राइट आंसर यहां पे क्या होगा, जल्दबाजी में गलत नहीं करना है, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कोशिका का नियंत्रण केंद्र है, अब बताना है आपको जो कोशिका है इसका नियंत्रण केंद्र क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, गाल्गी बॉडी है, फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाता है। डेली आपको मॉक टेस्ट जो भी प्रोवाइड किया जाता है, चाहे ग्रुप पर प्रोवाइड किया, चाहे चैनल पर प्रोवाइड किया जाए, क्वेश्चंस आप अवश्य सॉल्व करिएगा, अपना लेवल चेक करिएगा किस लेवल पर आपकी तैयारी चल रही है, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करें, बस इसी तरीके से आपको तैयारी करते रहना है एग्जाम तक। और राजस्थान पीटीआई की एग्जाम डेट क्लियर हो गई, तो बहुत से स्टूडेंट्स से इसमें डाउट में कि फॉर्म आया नहीं, एग्जाम डेट आ गई, क्योंकि जो आयोग के द्वारा कैलेंडर है वो जारी कर दिया गया, आपका ऑनलाइन फॉर्म भी जल्द ही आ जाएगा। जून के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में आपके ऑनलाइन फॉर्म आने की संभावना पूरी है राजस्थान पीटीआई की। और जो भी स्टूडेंट्स पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं 9621819209 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी नंबर पर पेमेंट कर सकते हैं, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य माध्यम से भी पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। राजस्थान पीटीआई का बैच आप लोग का चल रहा है, जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में यूपी टीजीटी का बैच 15 जून से शुरू किया जा रहा है। जो भी अभ्यर्थी यूपी टीजीटी के स्पेशल तैयारी करना चाहते हैं, डेली मॉक टेस्ट प्राप्त करना चाहते हैं, वहां पे जुड़कर अपनी तैयारी को कंटिन्यू कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहां पे आपने लगा दिया होगा, कौन सा होगा? जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आपने अटेम्प्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। केंद्रक की संरचना होती है। अब केंद्रक की संरचना क्या होती है, और एक चीज ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस के आंसर्स में कभी कभी डाउट हो सकता है, क्योंकि यहां से जब क्वेश्चन टाइप किया जाता है और टाइप करने के बाद जब उसको आप तक पहुंचाया जाता है तो वो कई स्तरों से होकर गुजरता है, उसके बाद आपको आंसर दिया जाता है। ध्यान रखिए, क्योंकि क्वेश्चंस अगर कहीं पे गलत भी हो रहा है तो उसको हम पीडीएफ में मॉडिफाई कर देंगे। मॉडिफाई करने के साथ साथ आपको बता भी दिया जाएगा कि हाँ इसका आंसर ये हो सकता है, क्योंकि गलतियां सभी से होती हैं, आप लोग बुक्स पढ़ते हैं उसमें भी मिस्टेक्स होती हैं। इसलिए आप जो भी क्वेश्चंस आपको कहीं पे लगता है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे डालिएगा स्क्रीनशॉट, आपको वहां पे उसका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, केंद्रक की संरचना होती है, कैसी होती है? वृत्ताकार होती है, अंडाकार होती है, तस्तरीनुमा या फिर डी ऑप्शन दिया है, इनमें से सभी। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 4 को आप किस ऑप्शन के साथ में रिलेट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, डी ऑप्शन होगा क्या यहां पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख लीजिएगा, केंद्र की संरचना की अगर बात की जाए तो क्या होता है, क्या वृत्ताकार होता है? तो ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा,
राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अंडाकार भी होता है, तो यहां पे सी ऑप्शन भी इसका इसी से रिलेट कर रहा है, तस्तरी नुमा भी, तो राइट आंसर होगा डी। यहां पे बहुत से स्टूडेंट्स ने डी ऑप्शन अटेम्प्ट किया है, डी उत्तर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो जेड लाइनों के मध्य की दूरी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सार्कोप्लाज्म कहा जाता है, सार्कोमेयर कहा जाता है, एच जोन या फिर प्लायोमेट्रिक। कॉन्टिन्यूटी बना रखिएगा। जो लोग इंतजार कर रहे हैं ऑनलाइन फॉर्म आ जाए उसके बाद तैयारी शुरू करेंगे, तब तक आप बहुत पीछे हो चुके होंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा। धीरे धीरे तैयारी अभी से शुरू कर दीजिएगा, जिससे जब ऑनलाइन फॉर्म आए उस टाइम आप उस लेवल पे हो कि 90 प्लस मार्क्स अगर आपको किसी भी सिचुएशन में प्रैक्टिस सेट दे दिया है तो 90 प्लस आप गेन कर सकें। और जब आप धीरे धीरे तैयारी करेंगे 90 प्लस उस टाइम पे अगर गेन करते हैं तो आप मान के चलिएगा 110 प्लस तक 3 महीने 4 महीने की मेहनत से पहुंच सकते हैं, क्योंकि वो कैपेसिटी तब तक आपके अंदर आ जाएगी, उतनी ज्यादा मेहनत करने की, उतनी ज्यादा तैयारी करने की, क्योंकि कंपटीशन जब आप खुद देखेंगे तो आप खुद से पढ़ना शुरू कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होता है यहां पे सार्कोमेयर हो जाता है, बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एटीपी किसकी ऊर्जा है? अब बताना है कि जो एटीपी है यह किसकी ऊर्जा है। यहां पे क्या होता है? कोशिका द्रव्य की ऊर्जा है, केंद्रक ए व बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताना एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया फुल फॉर्म के रूप में। राइट आंसर यहां पे क्या होता है? मॉक टेस्ट नंबर आपका 70 प्लस चल रहा है, आपका बी ऑप्शन सही आंसर। स्कोरिंग करके अवश्य बताइएगा 20 में से आपके कितने क्वेश्चंस सही होते हैं। और नेगेटिव थिंकिंग ना रखिएगा आप लोग एग्जाम को लेकर, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग आपको बहुत आगे ले जाती है जबकि नेगेटिव थिंकिंग आपको पीछे ले जाती है। इसलिए ध्यान रखिएगा एग्जाम के टाइम, तैयारी के टाइम, प्रिपरेशन के समय आपको पॉजिटिव रहना है, बिल्कुल सोच को सकारात्मक रखना है। मानव शरीर के किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है क्वेश्चन कई बार, और ये क्वेश्चन आपका उत्तराखंड एलटी ग्रेड के प्रैक्टिस सेट में भी दिया गया था। राइट आंसर क्या होता है यहां पे? जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य, लाइसोसोम या फिर गाल्जी काय? बताइएगा। 7th का जो आंसर यहां पे हो जाएगा क्या होगा? गाल्जी काय से रिलेट करता है, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। शरीर क्रिया विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, तो शरीर क्रिया विज्ञान में किस चीज का अध्ययन किया जाता है? मानव शरीर रचना का अध्ययन किया जाता है, मानव शरीर के अंगों की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। सी ऑप्शन है शारीरिक गतिविधि का या फिर मानव प्रकृति का। क्वेश्चन नंबर 8 आंसर यहां पे आप लोग बताएंगे, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर बुक में आपको ए भी दिया हुआ है, लेकिन आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी ऑप्शन यहां पे राइट आंसर होगा, बी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? और एक चीज ध्यान रखिएगा, तैयारी सभी लोग जारी रखना, क्योंकि आपने प्रैक्टिस सेट में कल मार्क्स देखे हैं 123, 118, 110 प्लस, 115 प्लस वाले स्टूडेंट्स को भी, तो लेवल आपका हाई होना चाहिए तैयारी का। निम्न में से माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? शक्ति ग्रह कहा जाता है, कोशिका द्रव्य कहा जाता है, प्लाज्मा झिल्ली, या फिर इनमें से सभी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, चारों ऑप्शन पढ़ के आंसर टिक करिएगा क्या आंसर होना चाहिए। और इसके पहले के वीडियोस के लिए यूट्यूब पर सर्च करिएगा फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे जितनी भी वीडियोस हैं सभी वीडियोस वहां से आप देख सकते हैं। अगर आपको वहां पे लिंक नहीं मिलता तो आप लिंक हमसे भी प्राप्त कर सकते हैं व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके। क्वेश्चन नंबर 9 आंसर यहां पे देख लीजिएगा क्या होगा? शक्ति ग्रह, बिल्कुल ए ऑप्शन के साथ में रिलेट करता है, ए उत्तर राइट आंसर होता है। एटीपी किस प्रकार का यौगिक है? एटीपी किस प्रकार का यौगिक है? कार्बनिक यौगिक है, अकार्बनिक यौगिक है, ये दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? बताना, जल्दी से आंसर आपका आना चाहिए। बिल्कुल कार्बनिक यौगिक है, ए ऑप्शन राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 11th नंबर का क्वेश्चन है, कोशिका को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सेल्स कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, गुणसूत्र कहा जाता है, या फिर ये डी ऑप्शन आपका यहां पे सही होगा। बहुत से स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन देखा डी ऑप्शन अटेम्प्ट।
ध्यान रखना है माइनस मार्किंग यूपी टीजीटी में नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड और दूसरा राजस्थान पीटीआई यहाँ पे माइनस मार्किंग है और उत्तराखंड एलटी ग्रेड में भी माइनस मार्किंग है, केवल आपका यूपी टीजीटी को छोड़कर। इसलिए प्रिपरेशन करिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर माइनस मार्किंग से रिलेटेड एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पे वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो आपको कंफर्म हो, वहां पे तुक्का काम करने वाला नहीं है, क्योंकि यहां आपका टीजीटी में एक बार तुक्का भी लग सकता है। तो आंसर यहां पे क्या होगा? कोशिका को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सेल्स कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, गुणसूत्र कहा जाता है, या फिर इनमें से सभी। तो कोशिका को सेल्स कहा जाता है। ए ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा, ए उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका शरीर से नाड़ी संवेदन का संचार किसकी सहायता से होता है? यह किसकी सहायता से होता है? डेंड्राइट्स की सहायता से होता है, एक्सॉन की सहायता से होता है, सोमा या फिर न्यूरॉन की सहायता से होता है। क्वेश्चन नंबर 12 आंसर देखिएगा, तुरंत क्लिक करिएगा अपना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन 12 नंबर का जो पूछा गया। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के भी पूछा जा सकता है, न्यूरॉन या एक्सॉन। सही आंसर है बी। यहां पे 2018 जो एग्जाम हुआ था एलटी ग्रेड का 2018 29 जुलाई को, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कोशिका के किस अंग को सेलुलर गार्बेज डिस्पोजल कहा जाता है? किसको कहा जाता है? गाल्गी ऑपरेट्स को कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है, इन दोनों को कहा जाता है, या फिर इनमें से सभी को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 13 में आंसर आपका यहां पे क्या होना चाहिए? ए बी सी डी में से कौन सा उत्तर होता है? बिल्कुल बी ऑप्शन। बहुत जबरदस्त, इसी तरीके से आप लोग मेहनत करिएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कोशिका के किस भाग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? कौन से भाग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? 4 ऑप्शन में से एक उत्तर आपका राइट होगा। क्या यहां पे ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा? बिल्कुल सी ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा, सी उत्तर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कोशिका के अंदर गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, राइबोसोम्स कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं, या फिर गाल्गी ऑपरेट्स बोलते हैं। 15th में कोशिका के अंदर गाढ़ा तरल पदार्थ होता है, उसको क्या बोला जाता है? यहां पे आंसर क्या होना चाहिए? साइटोप्लाज्म। बिल्कुल सी ऑप्शन से रिलेट करता है, सी उत्तर राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्लाज्मा में कितने प्रतिशत पानी होता है? कितने प्रतिशत प्लाज्मा में पानी होता है? इसका आंसर क्या होना चाहिए? कुछ बुक्स में आपको आंसर अलग अलग मिलेगा, लेकिन यह आंसर आपका टिक होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो यहां पे जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से आपको बताना है कौन सा उत्तर राइट आंसर होगा। क्या 90% सही होगा? बिल्कुल डी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कोशिका चारों तरफ से घिरी होती है, साइटोप्लाज्म से, कोशिका द्रव्य से, ए व बी दोनों से, या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर क्या हो सकता है? और इसके पहले के वीडियोस के लिए यूट्यूब पर सर्च करिएगा फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर। अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यूपी टीजीटी, एलटी ग्रेड, राजस्थान पीटीआई, यूपी टीजीटी के लिए आप 700 रुपीज़ का पेमेंट करके ग्रुप से जुड़ सकते हैं। राजस्थान पीटीआई में आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस डेली प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे साइटोप्लाज्म और कोशिका द्रव्य दोनों, सी ऑप्शन सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। डेंड्राइट्स की भूमिका अन्य न्यूरॉनों से आवेश ग्रहण और उनको ले जाना होता है। क्या हृदय की ओर, स्पाइन कार्ड की ओर, ब्रेन की ओर, या फिर सेल बॉडी की ओर? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है 18th। आंसर यहां पे क्या होगा? मैक्सिमम लोगों के अभी तक 17 में 17 क्वेश्चन सही हुए होंगे। ध्यान रखिएगा 18th भी आपका राइट होगा, डी ऑप्शन के साथ में रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। प्लाज्मा में प्रोटीन की कितनी मात्रा होती है? आंसर आपका रिपीट हो जाएगा। क्या यहां पे इसके पहले जो क्वेश्चन था उसको ध्यान रखिएगा आप लोग। अभी जो हमने 90% बताया था उसमें प्लाज्मा में कितने प्रतिशत पानी होता, और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है प्लाज्मा में प्रोटीन की कितनी मात्रा होती है। 90% इसमें भी दिया हुआ है, ध्यान रखना है। आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे
नियर अबाउट ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लास्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा में लवण की मात्रा कितने परसेंट होती है, यानी जो उसमें सॉल्ट होता है वो कितने परसेंट होता है। 0.9% होता है, 77%, 44, 32। कुछ स्टूडेंट्स ने बी ऑप्शन भी अटेम्प्ट किया है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, पॉइंट भी लगा हुआ, 0.9%, ए ऑप्शन राइट आंसर। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट करना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपको चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। साथ में 2 से 3 ग्रुप्स में जो भी आपके फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड ग्रुप्स बने हुए हैं उनमें वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे सभी स्टूडेंट्स तक वीडियो पहुंच सके और सभी स्टूडेंट्स अपनी तैयारी को सुनिश्चित कर सकें। और जो भी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, पेड ग्रुप से जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं, 9621819209 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 700 रुपीज़ का पेमेंट टीजीटी के लिए करके आप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको डेली मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। अगर नए स्टूडेंट्स हो तो 10,000 प्लस क्वेश्चन की पीडीएफ भी आपको अवेलेबल की जाए। तो नए वीडियो मिलते हैं कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, हार नहीं मानना है, सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी।